नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस टेसेस में। दोस्तों, आज की जो मैं जर्नी बताने वाला हूँ, जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी खुद मेरी है। जब मैंने ये हॉरर जो जगहें थी या घोस्ट जो जगह थी, भूत प्रेत की जगह थी, जब मैंने कवर करना स्टार्ट किया था, मेरा मतलब मेरे ख्याल से मेरा जो पहली बार जब मैंने भूत को अपने सामने देखा था, वो कहानी है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत कहानी हो या रॉन्ग कहानी हो। मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग अपने गांव में जब थे, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इन सब चीजों में कैसे पड़ा, यही कहानी मैं आप लोग को बताने का है। दोस्तों, जब गांव देहात में पहले के लोग जो होते थे, उस जमाने में आपको पैसे वगैरह बहुत कम होते थे, तो इस कहानी का जन्म वहीं से शुरू हुआ था। होता क्या था कि हमारे गांव में जो मेला लगता था, 2 दिन का मेला लगता था। उस मेले में हम लोग जाने की जिद करते थे, तो घर वाले कहते नहीं, पहले दिन का जो मेला वो भूत वाला मेला होता था, कि वहां पे जो है जिनके घरों में भूत वगैरह होते हैं, वो भूत को लाते हैं और वो वहां पे छोड़कर चले जाते हैं मेले में। और वो जो मेले में जो भूत होता था, वो किसी बच्चे को या किसी बड़े के साथ में वो फिर उन दूसरे के घर आता था, यानी एक घर छोड़ के वो दूसरे घर पे आया करता था। ये कहानी हमारे घर वाले हमें बचपन में सुनाया करते थे, कि पहले दिन मेला न जा सके, क्योंकि पहले दिन जाएंगे तो 150 रुपये पहले दिन खर्चा होगा, और दूसरे दिन जाएंगे तो भी 150 रुपये खर्चा होगा। इसलिए ये कहानी घर वाले अपने बच्चों को सिखा से बताते थे कि ऐसा नहीं जब करना चाहिए। ये कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। मेरी उम्र उस समय होगी करीब 7 से 8 साल की उम्र हो, या 9 साल कह ले। मुझे भी जब ये बात का पता चला कि पहले दिन जो मेला में जाते हैं, वो वहां पे भूत ज्यादा होते हैं, तो अभी हम लोग बच्चे ही थे, 4-6 लड़के जो थे, वो ग्रुप बनाए कि चलो हम भी भूत पकड़ के लेकर आएंगे। और हम लोग उस दिन, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हुई, आज मेरी जो उम्र है वो 32 साल के आसपास है, और ये कहानी जब मेरी 7-8 साल का था तब की है। हम लोग ग्रुप बनाए, जो दोस्त जो नदी के किनारे जाकर घूम आते थे रात को 9-9 बजे, 10-10 बजे, और यही जो दोस्त थे, इन्होंने हम लोग ने ग्रुप बनाया कि नहीं, हम भी चल के वहां पे भूत पकड़ेंगे। और हम लोग उस जगह पे गए भी, लेकिन कभी भूत दिखा नहीं हम लोगों को। लेकिन एक भूत पकड़ने की जो दिली ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश को लेके हम धीरे धीरे बड़े होते गए। हमारे जो दादाजी थे ना, उनसे हम पूछते थे कि मेला ये क्यों मनाया जाता है, यहाँ पे भूत प्रेत ही क्यों आते हैं, पहले दिन के मेले दूसरे दिन क्यों नहीं आते। तो जो दादाजी थे वो एक कहानी बताते थे, ये भूत प्रेत की कहानी। वो कहते थे कि जब जो रावण था ना, रावण एक पंडित था, वो इतना विद्वान था कि उन्हें भूतों को तो छोड़िए, उन्हें उसने देवताओं को भी अपने बस में कर रखा था। तो जो जितने भी भूत प्रेत या देवी देवता थे, उन्होंने राम भगवान से मदद मांगी कि भगवान आप कुछ कर सकते हो, तभी हमारी जान बचेगी। तो राम भगवान जो है लंका जाते हैं और रावण को मारते हैं। और जब वो मार कर लौटते, क्योंकि रावण को मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था, ये मतलब ये कहानी है जो दादाजी हमें सुनाते थे, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि जब राम भगवान ने रावण को मारा, क्योंकि रावण भी बहुत शक्तिशाली था, 10 सर था, 10 सिर थे उसके, कोई भी मारे तो एक सिर कट के गिरे, लेकिन कभी रावण मरा नहीं। लेकिन राम भगवान जो थे वो गए और उसे मार दिए। जब उसे मार दिए तो उसके जितने भी भूत वगैरह थे, जितने भी उसके बंधक बनाए भूत थे, देवी देवता थे, वो सब जो है छूट गए, और वो सब जो है राम भगवान के पीछे पीछे फिर उनके घर की तरफ चले आए, अयोध्या में। और अयोध्या में जो है जब खुशियां मनाई जा रही थी, उसमें भूत भी शामिल थे, कि अयोध्या में जो खुशियां मनाई, भूत भी शामिल थे। और उस अच्छा, भूत भी है तो भूत कहाँ जाए, तो उस जो खुशियां मनाई गई थी, जो दिवाली मनाई गई या फिर दशहरा जो हुआ, ये सब चीज का, तो कहते हैं कि उस दिन जितने भी लोग उस स्थान पे मौजूद थे, उस मेले में थे, उन सब के साथ एक एक भूत उनके उनके घर गया है। और वही भूत आज भी जो है पहले दिन के मेले में जाते हैं, और फिर अपना घर चेंज करके एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, ऐसे ही एक नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल कहानी है, आप सच्ची मत लीजिएगा, ये दादाजी हमें सुनाते थे। तो वही कहानी मैं आपको सुनाने की कोशिश किया हूँ थोड़ी सी। मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई, और हमें भूत पकड़ने का बहुत शौक था।
हमने बहुत कोशिशें की। ऐसे ही पहली बार जब हमें हमें पता चला था भूतों के बारे में, ये एक जगह भूत रहता है एक घर के अंदर। हुआ यह था कि हम लोग रात को अपने घर से करीब यही शाम के जो है 6-7 बजे निकल के नदी की तरफ जा रहे थे। और हमारे गांव में एक रिलेटिव आया हुआ था, गांव का रिलेटिव था, मतलब गांव में होता है ना, आजू अड़ोस पड़ोस होते हैं, थोड़ी दूर के होते हैं। उनके यहाँ पे वो आदमी आया हुआ था, लड़का था वो भी। उसने बताया कि अगर तुमको भूत पकड़ना है, ओरिजिनल में भूत पकड़ना है, एक जगह मैं बताता हूँ, उस जगह चलो, वहां भूत दिखेगा। बाकी तो ऐसे हम लोग जाते थे, क्योंकि हमको पता चलता था कि स्कूल के अंदर भूत है, हम चले जाते थे, क्योंकि हमारे घर के आसपास ही, क्योंकि हम लोग छोटे थे, दूर नहीं जाते थे, जाते थे। कोई कहता था कि बांस की कोठियां होती है, जो जंगल होता है, बाम्बू के झाड़ का जो जंगल होता है, वहां पे चुड़ैल रहती है, हम वहीं पे भी गए हुए हैं। नदी के किनारे 50 बार घूम के आए रात को हम लोग जाके, लेकिन कभी भूत दिखा नहीं। हमने भी प्लानिंग किया कि हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, अगर उसने ऐसा कहा है उसकी गांव में भूत है और सबने देखा है तो हमें भी पता चलेगा। हम जो है 4 दोस्त उसके गांव चले जाते हैं 2 दिन बाद। अब बच्चे ही थे, तो उनके घर पे जब गए तो अच्छा, हमें डराने की उसके घर वालों ने भी ये बातें हमें बताई, भूत है, ऐसा है, कुछ 7-8 लोग मरे हैं, ऐसी उन्होंने भी हमें बताई। और हम भी सच मानते थे। रात को खाना खाने के बाद करीब 9 बजे के बाद हम चारों दोस्त छत पे गए सोने के लिए, और हमने पहले से प्लान बना रखा था कि रात को वहां जा रहा है उस घर में। दोस्तों हम लोग जो है पीछे से, जो सीढ़ी थी, क्योंकि उस समय पे ठंड का महीना था और सब घर के अंदर सोते थे, और हम लोग जो छत के ऊपर एक टीन का सेट लगा हुआ था, और वो चारों तरफ से वो ईंट की जो है दीवारें खड़ी की थी, ईंट की, वो घर के ऊपर, मतलब छत बोल सकते, छत पर। और हम लोग उसी टीन के अंदर हम चारों दोस्त नीचे पाला बोले तो चावल का जो झाड़ होता है ना, उसका ऐसा नीचे पाला लगा, वो गर्म रहता है, उसके ऊपर बिस्तर लगता है, उसके ऊपर हमें सोना था। तो हम 4 दोस्त थे, हमें वहीं सुलाया गया। ये बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जौनपुर, और जौनपुर के जिला ही एक तहसील, सॉरी, एक तहसील है मड़ियाहू। ये मड़ियाहू के एक गांव का है, उस गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से खरबरनी, हरिद्वारी, सॉरी, हरिद्वारी गांव का नाम है। हरिद्वारी के पास की ये घटना है। हम लोग रात को जो है चोरी से उठते हैं, अपने स्वेटर्स को वगैरह जो सब पहन के ही सोए हुए, ठंडी का महीना था, और हम लोग जो है एक टॉर्च लेकर उस घर की तरफ हम चले जाते हैं। तो वो घर भी ज्यादा दूर नहीं था, उनके घर से 8 या 10 घर छोड़ के जो है गांव में ही था। हम लोग वहां चले गए रात को। देखिए, जैसे मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ उसकी, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब हम लोग वहां पहुंचे, हमने देखा क्या, एक घर है, अच्छा खासा घर है, ऐसा खराब घर नहीं है, मतलब उस जिस समय उस वहां पे परिवार होते तो उस समय वो घर बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस समय वो घर पूरा खंडहर था। व्हाइट से अच्छा, पूरे घर को सीमेंट लगा हुआ है, और व्हाइट कलर से उसने पेंट किया होता, डिजाइन बने हुए थे। जब हम लोग वहां गए तो हमने देखा कि सामने का जो दरवाजा था वो दरवाजा तो बंद था, कड़ी लगी हुई थी, ताला लगा हुआ था। तो हम लोग बोले यार अब इसके अंदर तो घुस सकते नहीं है। ये रात की करीब हम लोग 12-1 बजे की बात होगी। तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि नीरज, हम मुझे उसने बोला था पीछे से एक दरवाजा है, जो बाथरूम का दरवाजा है, वो दरवाजा टूटा हुआ है, उस दरवाजे से चलते हैं। अच्छा, उसमें सबसे जाबाज मैं ही था, क्योंकि मुझे ये सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मेरे दोस्त जो दो दोस्त थे चारों, वो भी ऐसे थे कि थोड़ा बहुत तो डर सब में होता है, मुझे भी डर था, लेकिन मुझे एक देखना था। हम लोग पीछे के दरवाजे की तरफ जाते हैं, और जब अंदर हम लोग एंट्री मारते हैं, जिस स्थान से हमने एंट्री मारा वो तो सीमेंटेड स्थान था, लेकिन जैसे हम उसके आगे उसके आंगन में पहुंचे तो आंगन में एक पीपल का झाड़ है, बड़ा सा, अभी छोटा नहीं, बड़ा झाड़ है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं बोल सकते, 200 साल तो 200 साल पुराना होगा, लेकिन पतला ही था, मतलब बोले तो 8 से 10 इंच का झाड़ होता है ना, उसकी जड़ें, ऐसे ही झाड़ था। और हरा भरा झाड़ था, पीपल का झाड़। और वहां पे आजू बाजू पूरी घास उगी हुई थी। हमने जो है, जब हम आंगन में गए तो हम लोग, प्लान ये था कि पहले किसी भी घर में नहीं जाएंगे, किसी भी घर में नहीं जाएंगे, हम लोग आंगन में चलेंगे। आंगन से ही सीढ़ी लगी उस घर की छत की तरफ जाने के लिए, पहले छत पे जाके देखेंगे। हम लोग डर जो था, डर की वजह से हम धीरे धीरे से सीढ़ी पे चढ़े और हम ऊपर ही, क्योंकि हम सुरक्षित हो जाए एक बार, फिर हम कूद सकते थे। अच्छा, इसके पहले मैंने जो गांव में होते हैं ना छोटे मोटे जो तांत्रिक होते हैं, मैंने उनसे बात कर रखी थी कि अगर भूत है तो कैसे पता लगाए। तो उन्होंने हमें बताया था कि एक नींबू के अंदर नीचे की तरफ से सुई डालो और ऊपर से सुई निकालो, और धागे के अंदर जो है धागा, मतलब सुई ऊपर की तरफ हो, उसमें एक धागा लटकाओ, धागे के अंदर नींबू हो। अगर भूत वहां पे है तो वो नींबू गोल घूमेगा, अगर नहीं है तो नींबू हिलेगा, लेकिन वो खड़ा रहेगा, वैसे जैसे जैसे आपने बात किया था वैसा ही रहेगा।
हम लोग जो है वो यही चीज हमने वहां पे तुरंत किया। हम लोग ऊपर जैसे ही पहुंचे, हम लोगों ने नींबू निकाला और नींबू के अंदर सुई से धागे को ये किया, एक धागा डाला और हमने उसको पकड़ के रखा। अब हमने क्या देखा वहां पे कि जब हम ऊपर चढ़े थे तो हमें ऐसा लगा आंगन में एक कमरे से कोई निकल के दूसरे कमरे की तरफ गया, और जो झाड़ थे ना वहां पे, हरे भरे जो झाड़ थे, उस झाड़ में चलने की आवाज भी हमें सुनाई दी। ये चारों दोस्तों ने हमने सुन लिया था। अब जब हमने ये चीज सुना तो हम तुरंत जो है भाग के जो आंगन था आंगन की तरफ बढ़े, लेकिन फिर कोई मुझे हमें वहां दिखाई नहीं दिया। फिर हमने जो है जो टॉर्च हमारे साथ थी वो टॉर्च हमने जब एक बार मारा तो वहां पे जो है जो नल होती है ना, जो आंगन में नल होती है, अक्सर आंगन में नल लगाई जाती है, उस नल के पास में एक छोटा सा सांप का बच्चा था वो जो घूम रहा था। हमने ये चीज देखा, मतलब 1-1.5 फीट का सांप का था, तो हमने सोचा चलो ये वही सांप ही होगा, ये सोच के हम लोग जो है फिर रुक जाते हैं। फिर हम लोग जब वहां पे बैठते हैं ऊपर, तो हम लोग सोच रहे थे कि सांप इस तरीके से नहीं चले जिस तरीके से आवाज आई। जब हम लोग यही सोच ही रहे थे कि हमें खांसने की आवाज आई, जैसे बुढ़े लोग खांसते हैं ना, इस तरीके से आवाज आई। तो जैसे ये खांसने की आवाज आई तो हम चारों डर गए, क्योंकि हम चार ही लोग थे और चारों में से किसी ने खांसा नहीं था, लेकिन खांसने की आवाज कहाँ से आई। हम लोग जो है तुरंत जो है फिर आंगन की तरफ बढ़े और वहां पे हमने टार्च मारा, कोई नहीं दिखा। तो हमने ये प्लानिंग किया कि हम लोग छत के ऊपर ही बैठेंगे, लेकिन हमारा जो अब हम एक तरफ बैठे दूसरी तरफ बैठ रहे थे, अब हम आंगन की तरफ बैठेंगे और देखेंगे। जब हम आंगन की तरफ बैठे तो गुप्त अंधेरे में, टॉर्च बंद है, उजाली रात है, अंधेरे में कमरे के जो दरवाजा होता है ना, हमें ऐसा लगा, अच्छा ये चारों ने देखा है, मैं ही नहीं, वो चारों दोस्तों ने देखा था। उस दरवाजे पर कोई आता है और हमें झांक कर देखता है, जैसे इस तरीके से ऊपर की तरफ देखता है, ये हमको साफ साफ नजर आया। चेहरा तक हमने देखा, और चेहरा बाबू ऐसा नहीं भूत प्रेत का चेहरा है तो पूरा जला हुआ रहेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल जो चेहरा दिखता है ऐसा इससे हमें चेहरा दिखा। अब ये चीज देख के हम लोग सब लोग डर गए। अब प्लान ये था कि हम तुरंत भागते वहां से, लेकिन मेरा ये प्लान था नहीं, हमें अभी तक नींबू डोला नहीं है। जो नींबू हमने अपने रखा हुआ था, हमने जैसे उसको देखा, हम लोगों ने नींबू उठाया और नींबू को फिर ऐसे करके हमने पकड़ के रखा, लेकिन नींबू फिर भी घुमा नहीं। जब नींबू नहीं घुमा तो मैंने कहा नहीं, भूत तो नहीं है, ये कोई आदमी हो सकता है, क्योंकि अगर भूत होता तो ये नींबू तांत्रिक ने जो हमारे गांव के ये थोड़े रिलेटिव रिलेटिव नहीं कह सकते, जैसे गांव के होता है ना, दूसरे गांव के लोग होते हैं तो भाई भाई बोलते हैं, ऐसा एक ये था। हमने कहा, उसने कहा था कि नींबू डोलेगा, और नींबू न डोला मतलब भूत नहीं, कोई आदमी है इसके अंदर जो दूसरों को डरा रहा है। पहली बार की ये बात है, पहली घटना हमारे, पहली बार हम किसी घर के अंदर घुसे थे ये रिसर्च करने के लिए। फिर जो है हम वहीं बैठे हुए हैं, तो मेरा एक दोस्त था, वो देखता क्या है कि एक खिड़की है, उस खिड़की के अंदर से दो आंखें चमक रही हैं, हल्की हल्की आंखें चमक रही हैं। और ये चीज जब वो देखा तो उसने हमें इशारा किया, हमने भी जब उस चीज को देखा, हम भी देख रहे हैं कि अंदर से कोई है, एक आंखें चमक रही हैं और वो ऊपर नीचे मूव कर रही हैं आंखें, ऐसा नहीं कि आंखें खड़ी हो एक जगह। ठीक है, किसी घर में होल वगैरह होगा, वहां से उजाले थोड़े बहुत आते होंगे तो ऐसा लग सकता है, लेकिन वो आंखें ऊपर नीचे उछल कूद रही हैं। फिर 1 मिनट बाद हमने क्या देखा, दो आंखें की जगह पे अब 6 आंखें वहां से हमें देख रही हैं, और बकायदा आंखों का जो गैप होता है, हम ये गैप से हमको पता लग रहा था कि हाँ नहीं, ये कोई इंसान हो सकता है। फिर जब हमने थोड़ा टाइम और रुके हम लोग वहां पे, और हमने जब देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर हमने जो ध्यान से जब देखा तो अभी तो 6 आंखें थी, अब उस जगह पे 10 आंखें हो गई, यानी 5 लोग। और उस घर में जो लोग रहा करते थे, जो मरे थे, ये भी 10 लोग थे, सॉरी 5 लोग थे। जो हमें बताया गया था कि 5 लोग उस घर में मरे हुए थे, और 5 लोगों होने की वजह से और 10 आंखें हमें दिख रही थी। तो जैसे उन्होंने ये बात हमें, अगला हम लोग को जब ये 10 आंखें दिखी, तो हम लोग को ये चीज का पता चल गया यहाँ पे कुछ तो है। हमने तुरंत जो हमारी टॉर्च थी, उस टॉर्च को उसकी दिशा में लेकर गया, और अचानक मैंने जब टॉर्च जलाई तो मैं क्या देखता हूँ, वहां पे जो आंखें थी ना, वहां पे कोई तो था, 5 लोग थे, ये चीज हम लोग को क्लियर हुई कि जैसे ही टॉर्च जली ना, तो चट करके हटे वहां से, निकले वहां से। और ये चीज, और जो हटे वो आवाज भी हमें आई हटने की, मतलब भागने की, जैसे मिट्टी पे कोई आदमी भागता है ना, ऐसी इस तरीके से। जब ये हमने देखा, ये हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ तो भूत प्रेत का छाया है। हमने हमें जैसे ये चीज कंफर्म हुआ, हम लोग क्या किए, उस इतनी जोर से भागे हम लोग, उस अ, जो छत से दूसरी तरफ जो खेत था, वो खेत जोता हुआ खेत था, यानी जुताई हुई थी उस खेत की, और माटी भुरी हुई थी। हम लोग उधर से सीधा जंप मारे इधर उस खेत में,
और खेत में जंप मार के हम सीधा जो है, अच्छा खेत में जंप मारने के बाद ऐसा भी नहीं हुआ, तीन तो एक तरफ भागे, मैं दूसरी तरफ भाग रहा था। लेकिन जैसे मैं दूसरी तरफ भागने लगा, मैं देखा कि वो हमारी तरफ नहीं है, वो किसी और तरफ जा रहे हैं, मैं भी उनके पीछे से भागा। जब मैं भागा था तो मुझे आज भी याद है बहुत अच्छी तरीके से, किसी ने मेरे पीठ के ऊपर अपना पंजा मारा था। ये हकीकत है दोस्तों, पंजा लगा जरूर था मुझे उस समय पे। और किसने मारा ये चीज मैं देख नहीं पाया पलट के। हाँ, उस जब जब ये पंजा लगा था, ये मैं कह सकता हूँ, जब ये मुझे पंजा लगा था, तब मैं उस खेत के सामने जो एक रोड था ऊंचाई पे थोड़ा सा, उस रोड पे मैं जाके गिरा हूँ। एकदम ऐसा नहीं कह सकता मैं उड़ के गिरा हुआ, तो नहीं, मेरा एक पैर फंसा हुआ है, लेकिन मैं वहां गिरा जरूर था। अब जब ये चीज हो गई, हम लोग तुरंत वहां से भागे, और हम लोग भाग के जो है उसके जो है घर के दरवाजे तक हम भागे थे। फिर बाद में सीढ़ी बाहर से थी, हम बाहर से ही चढ़े और ऊपर जाके चुपचाप बैठे। अब हमें इतना डर लग चुका था कि हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम वहां से उठ के कहीं बाथरूम जा सके। अच्छा, वो जो नींबू वगैरह हमने सब कहाँ गिर गया, हमें हमें खुद पता नहीं था। अब जो है दोस्तों, वहां से हम लोग जो है, अब कैसे कैसे सुबह हो, क्योंकि ये 2:30-3 बजे बज चुके थे रात को, कि सुबह वहाँ 2:30-3 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद में हमें, जो हम जहाँ सोए हुए थे, नीचे से हमें आवाज आई खांसने की। तो भी अच्छा, अब हम जिस घर में, उस घर में इंसान रहते हैं, और वहां पे खांसने के बाद हम भी वही डर गए। लेकिन फिर हम लोग जब जैसे ही ये हुआ, हमने टॉर्च जलाया, बाहर आए, देखे तो जो घर के जो मुखिया थे, दादाजी थे, वो बाहर निकले हुए थे। तो हम लोग उनके पास गए और बोले कि क्या वो नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही है। तो बोले ठीक है, जाओ वहां से, गोईठा बोलते हैं, बहुत जगह गोईठा बोलते हैं, बहुत जगह ऊपरी बोलते हैं उसको, यानी जो गाय के गोबर, भैंस के गोबर की चिपली बनी होती है, ये था। तो बोले वहां से लेकर आओ और आग जलाओ, यही बैठते हैं हम लोग। तो हम सब जो है चार के चारों इतने डरे हुए थे, वहां जाके बैठे, और फिर चाचा से इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। डर इतना था हम लोगों को कि हम लोग चाचा को ये नहीं बता पा रहे थे कि हम वहां रात को गए थे और हमने ये चीज देखी है। जब सुबह हुई, तो जो दोस्त था उसको हमने कहा, हम कहा हमें उस घर के ऊपर चलना है। कहते नहीं, वहां पे नहीं जा सकते। हमने कहा कि नहीं, हम रात को गए थे, हम चारों रात को गए थे, हम लोग वहां पे देखे, हमारा कुछ सामान वहां छूटा है जो हमें देख लेने जाना है। अब सामान क्या था दोस्तों, ये बता दो। हमारे चप्पल वहां छूटे थे, और वो जो सुई धागा था, इसे भी हमें ढूंढना था कि ये सुई धागा आखिर गया कहाँ है। जब सुबह हम लोग वहां जाते हैं, तो चप्पल जहां हमें उतारा था, वो चप्पल वहीं पे पड़े हुए थे, बस थोड़े से इधर उधर हुए थे, तो हो सकता है पैर वगैरह लग के हो गए हो। लेकिन वो जो सुई धागा था, ये धागा जो है ऊपर ही, छत के ऊपर ही गिरा हुआ था, सुई धागा सब एक साथ में। लेकिन जो नींबू था ना, वो नींबू फट चुका था। अब ये चीज देख के हम लोग, हमारी हालत खराब हुई, और हम तुरंत वहां से भागे। भागते हुए जो है हम लोग तो ले लिए, हम लोग अपना चप्पल वगैरह लिए, सुई धागे को वहीं छोड़ दी। और वहां से तुरंत जो है हम लोग अपनी साइकिल उठाए, और साइकिल लेके हम लोग अपने घर की तरफ चले आए। वहां से मेरा घर करीब 3 घंटे की दूरी पे था साइकिल से, 3 से 4 घंटा लगते थे साइकिल से आने जाने। हम अपने घर पे पहुंचे, और जो तांत्रिक हैं उनके पास हम लोग गए शाम को। उनसे हमने बताया ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने हम लोगों को देखा, तो कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भूत प्रेत तुम लोगों को पकड़ा हो, लेकिन जिस भी जगह गए थे, ऐसी जगह पे जाने की गलती मत करना। तो हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो ये सब हमें देखना है। बोले देखना है तो देख लिए ना, मतलब देख तो लिए हम लोग, भूत प्रेत क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जब हम लोग, अच्छा, उस जिस घर पे हम लोग गए थे, रिश्तेदार के घर पे, उस वो जो दोस्त था हरिद्वारी का, उसकी बहन हमारे गांव में थी। हम लोग उसकी बहन से मिलने गए, और मतलब हालांकि हमारी वो, देखे तो एक प्रकार की बहू लगती थी। लेकिन हम लोग गए, भाभी से हमने बोला ऐसा ऐसा बात है। उस गए उनके यहाँ पे, हमने जब बात किया, तो वो बताया कि हाँ, उसमें से एक दादाजी हैं जो मरे थे, वो 5 लोगों में एक दादा है, एक उनका बेटा है, एक उनकी बहू है, और 2 उनकी छोटी बच्चियां हैं। और हमने जो देखा था, पहले एक आंख दिखी थी, फिर 3 आंखें दिखी। ये तीनों आंखें ऊपर थी, और 2 आंखें, जो 2 जोड़ी आंखें, यानी 4 आंखें जो नीचे की तरफ थी। तो हम लोग इस चीज का अंदाजा लगा लिए थे कि जो इंसान हमें देख रहा था, वो बुढ़ा इंसान था, क्योंकि चेहरे से हमको ऐसा लग रहा था। लेकिन उतना चेहरा हमने को याद नहीं था। तो दोस्तों, ये पहली बार हमारे साथ में, करीब हम लोग 10 या 12 साल की उम्र में जो है, 12-13 साल की उम्र रही होगी, हमने जब पहली बार भूत को अपने सामना किया था। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने कोई गलत मकसद नहीं था, बस इतने इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि आप लोग की पता चले कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों ये सब चीजें करता हूँ। अब मैंने ये सब चीजों को छोड़ दी। छोड़ने का भी कारण है, आपको कभी बताऊंगा कि क्यों मैंने ये चीजें छोड़ दी। अब मैं रिसर्च करता हूँ, यानी जानकारी लेके मैं आप लोग को बताता हूँ। लेकिन अब भूत प्रेत वाली जो जगह होती है, उस जगह पे मुझे जाना बहुत अवॉइड करता हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी हुई है।
तो अगली बार अगली कहानी के साथ दोस्तों जल्द ही मैं आप लोगों से मिलूंगा और एक नई कहानी आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ नई कहानी रिसर्च के लिए। ये कहानी किसी ने मुझे रिक्वेस्ट नहीं की थी, ना तो मुझे ये कोई कहानी है, ये रियल है जो मेरे साथ पहली बार घटना घटित हुई थी। ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटित हुई हैं। मैंने जब रिसर्च करने गया हूँ, बहुत बार मुझे चोट भी लगी है। बहुत बार मुझे ऐसा भी हुआ है कि मैं घर में सोया हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो ये सब कहानियां हैं दोस्तों। और कहानियां मतलब ऐसी नहीं कि ये सब कहानियां मैं किसी की सुन के बता रहा हूँ, नहीं, ये जो मेरे साथ रियल घटना घटी हुई थी आज की कहानी में मैं ये बताया हूँ। ऐसे मेरे पास और भी है कि मैं बहुत बहुत जगह पे रिसर्च किया हूँ, जैसे कुलधरा में गया हूँ, वीडियो आपको मैंने बनाया, वीडियो में बताया है आपको मैंने। इसके बाद में एक बाबा बुलेट बाबा जो है उनके यहाँ पे भी मैं गया हूँ, मैंने बुलेट आपको बताया हुआ है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाबा हरिभजन सिंह की सबसे जीता जागता सबूत के साथ वो कहानी आज भी है, आप भी जा सकते हो बाबा हरिभजन सिंह के स्थान पे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब लेता हूँ अलविदा। मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो आप लोग मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक चेतावनी देना चाहूंगा दोस्तों, आप कोई भी मंत्र ना आता हो, कोई भी जानकारी आपको भूत प्रेत की ना हो, अगर आपको लगता है किसी जगह पे भूत प्रेत है, दोस्तों ये चीज याद रखिएगा कि नींबू जो होता है ये भूत प्रेत को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। यानी नींबू भूत प्रेत को खींचता है, और नींबू कुछ ना कुछ ऐसे असर दिखाता है जिससे आपको, मतलब ये देखिए कोई बड़ी घटना नहीं होती कि मतलब पूरा का पूरा घर चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसे ऐसे नहीं होता। एक नॉर्मल सा एक हिंट मिलता है अपने को, उस हिंट को पकड़ के अपने को मालूम पड़ जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है या नहीं है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं चलता हूँ, मुझे भी समय दीजिए अगली कहानी की तैयारी करने के लिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, गुड नाइट दोस्तों।